Hello everyone, welcome back to another vlog. This is Karthik and you are watching my YouTube channel पहाड़ वाला. So guys, I hope you all are doing well and मैं भी ठीक हूँ. जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं गांव में हूँ और आज का व्लॉग ना हो कि एक छोटा सा वीडियो टाइप है जिसमें मैं अपनी 2 इयर्स यूट्यूब जर्नी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या मैंने चैलेंजेस देखे और कैसे कैसे रहा सब कुछ. तो अभी जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हो, मेरा फर्स्ट व्लॉग इसी घर पे था. अगर आप उस फर्स्ट व्लॉग को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने उसमें कितनी सारी मिस्टेक्स की थी और मेरे को ढंग से बोलना नहीं आता था और बहुत सारे मतलब बहुत कुछ इम्प्रूव किया है. उसके बाद आई थिंक इम्प्रूव किया है, वो तो आप लोग ही जानते होंगे कि मैंने इम्प्रूव किया है कि नहीं किया है. तो अभी जो है कहीं पे बैठते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं. न्यू लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनको बता दूं कि ये मेरी दादी वगैरह का घर है और ये बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब 100 साल पुराना होगा. और हमारे नीरी में सिर्फ 2 घर ही, एक ये वाला घर और एक ये वाला घर ही इस डिज़ाइन में बनाया गया है और कोई भी घर इस डिज़ाइन में नहीं बनाया गया है. मतलब हाँ, दादा वगैरह का है पर वो थोड़ा सा डिफरेंट है. और ये मेरी गाय है नीचे. और ये वाला जो घर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये 9 और 6 आकार का है. ऐसे है. चलो किसी और व्लॉग में दिखाऊंगा, अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट व्लॉगर जिनको मैंने देखा था वो थे माउंटेन फेरी अंजलि दी, जो कि किन्नौर से हैं, आप लोग उनको जानते ही होंगे. तो मैं उनके व्लॉग्स देखता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था किन्नौर के बारे में जानना और उनके व्लॉग से मैंने किन्नौर के बारे में बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ. तो मुझे उनके व्लॉग्स देखना पसंद था. फिर लॉकडाउन में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत से व्लॉगर्स को मैंने देखा. हिमाचली व्लॉगर मधु ठाकुर जी, उनके व्लॉग्स तो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे. उनकी डेली व्लॉगिंग होती थी और वो सोलन से थे. फिर मैंने मम्मा को भी दिखाया. तो मम्मा मतलब मेरी नानी के घर उसी साइड है, तो मम्मा बहुत रिलेट करते थे उनके कल्चर से वगैरह से. तो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मुझे लगा कि एक मतलब हाउसवाइफ है वो और वो इतने अच्छे से प्रेजेंट करें कल्चर को, तो मैं भी कर सकता हूँ. तो और मैं पहले से भी चाहता था कि मैं अपने कल्चर को प्रमोट करूं, अपनी गांव के आसपास जो भी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाऊं ताकि वहाँ पे भी थोड़ा टूरिज़्म बढ़े या फिर कुछ हो. तो ये मेरा मोटिव था. तो लॉकडाउन में मैंने सोचा कि मैं भी व्लॉग चैनल बनाऊंगा, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी कि मेरे पास बहुत पुराना सा फ़ोन था, उसका कैमरा बहुत ज़्यादा ख़राब था. वो इतना ज़्यादा ख़राब था कि उससे फ़ोटोज़ भी ब्लर आते थे, तो वीडियो का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. तो मैंने सोचा कि जब मैं नया फ़ोन लूँगा फिर मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगा चैनल मतलब. तो दिसंबर 2020 में मैंने फ़ोन लिया. फिर जनवरी में सोचता रहा, एक हफ़्ता बीत गया. फिर मैंने एकदम से सोचा कि यार चल आज बना ही लेता हूँ जैसा भी होगा. फिर मैंने व्लॉग बनाया और उसको अपलोड कर दिया. फिर यूट्यूब से सीखा कि कैसे कैसे उसमें थंबनेल लगाते हैं, सब कुछ सीखा. तो उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि मैं एक भैया हैं पंकज, जो कि बिलासपुर से उनका यूट्यूब चैनल है, मैं उनको फॉलो करता था. मैंने उनको इंस्टा पे भी बात करता था मैं उनसे. तो मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे चैनल स्टार्ट किया है. तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी क्या क्या कमियां हैं. और थैंक्स टू यू पंकज भाई, अगर आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा, आपने मेरे को मेरी बहुत सारी गलतियां बताई. तो पंकज भाई के बाद जिनसे मैंने ज़्यादा इंस्पायर था वो थी माउंटेन फेरी अंजलि दी. तो अंजलि दी से मैंने बात की इंस्टा पे और उन्होंने मेरे को अच्छे से बताया. मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे व्लॉग बनाया, तो उन्होंने मुझे कमियां बताई. और सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे बताई थी कि यूट्यूब पे जो है लक फैक्टर मैटर करता है और जो है पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो हाँ दी, पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि आपको ये इम्प्रूव करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए. तो उसके बाद मैंने व्लॉग्स बनाता गया. बहुत सारे व्लॉग्स बनाए, बहुत से कल्चरल व्लॉग्स बनाए. अगर आप देखेंगे मेरे पॉपुलर्स में जाके तो मेनली जो आपको देवताओं वाले व्लॉग्स हैं वही पॉपुलर मिलेंगे, क्योंकि मैंने उनको बहुत अच्छे से आई थिंक प्रेजेंट करने की कोशिश की है. आगे तो पता नहीं. तो थोड़ा बैकग्राउंड को बीच बीच में चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोर भी ना हो और मेरी बातें भी सुन लें. तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि देखिए यूट्यूब पे कोई भी आता है तो वो इसलिए आता है कि उसको फेमस होना होता है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं मैं भी चाहता था कि यार मेरा कोई व्लॉग वायरल हो जाए, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो कोई भी व्लॉग ऐसा नहीं है जो वायरल हुआ है. हाँ, देवताओं वाले हुए हैं, लेकिन वो मतलब हमारे पर्सनल व्लॉग नहीं होते हैं. तो एक तरह से मेरा व्लॉग कभी वायरल हुआ ही नहीं.
तो हाँ ठीक है, फिर एक यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है जो जिसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है, तो मेरा वो भी नहीं हो पाया। अगर हो भी जाता तो उसके बाद भी मेरे जो व्यूज़ हैं वो आप देख ही सकते हो कितने आते हैं, 200-300 आते हैं, जिनसे कि अर्निंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बहुत से फ्रेंड्स मेरे और लोग भी पूछते हैं कि आप यूट्यूब से कितना कमाते हो या फिर कितना आपने कमाया है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने यूट्यूब से कुछ भी नहीं कमाया है, क्योंकि मेरे चैनल का जो क्राइटेरिया है वही पूरा नहीं हुआ। और आप देख सकते हो मेरे व्यूज़ कैसे आते हैं, 300, 400, बीच बीच में कोई व्लॉग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए अब यहाँ पे लक फैक्टर भी मैटर करता है। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे देखे हैं जिनकी 1-2 वीडियोस के बाद ही कोई वीडियो वायरल हो जाती है। अब मेरी नहीं हुई, अब ये शायद मेरी खुद की गलती है या फिर पता नहीं। आई नो कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरी स्टडीज़ साथ में चल रही है, तो मैं स्टडीज़ को भी अफेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो करके मेरे व्लॉग्स बहुत कम आते हैं। एंड इस साल तो मैं आप लोगों को रियलिटी बताऊँ तो फरवरी में मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो करके मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मेरा जो 1 जनवरी का व्लॉग था वो 6 जनवरी को अपलोड हुआ। तो अब मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे कर पाऊँगा मैनेज दोनों चीज़ों को, बट मार्च तक तो ऐसे ही कुछ बहुत कम व्लॉग्स आएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे भूलिएगा मत कि मैं भी था कुछ। और क्योंकि देखिए अभी मेरे लिए स्टडी ज़्यादा मैटर है और यूट्यूब मेरी सेकंड प्रेफरेंस है, तो इसलिए मुझे पढ़ना तो है ही। उस टाइम पे मुझे कुछ काम आ गया था तो फिर मैं शूट नहीं कर पाया। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, अभी कर रहा हूँ शूट। तो मैं कह रहा था कि इस यूट्यूब जर्नी में मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिले, जैसे कि सबसे पहले पूनम दी को आपने व्लॉग्स में देखा होगा। उनके साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि मैं बता नहीं सकता। सो थैंक यू यूट्यूब पूनम दी से मिलवाने के लिए। और भी बहुत से लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ, रमेश भैया हैं और भी बहुत सारे हैं जिनसे मैं इंस्पायर भी हुआ हूँ और बहुत अच्छा फील होता है मुझे। तो अब तो मैंने जो है व्लॉग को एज अ मेमोरी व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए हैं कि अपनी मेमोरीज जो है कि मैंने एमकॉम के टाइम क्या किया था, बीएड के टाइम क्या कर रहा हूँ, तो वो सब मेरी मेमोरीज कलेक्ट होंगी। और थैंक यू सो मच जो भी देखते हैं, जो भी कमेंट करते हैं, मोटिवेट करते हैं मेरे को। सो थैंक यू ऑल मुझे सपोर्ट करने के लिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।